अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैनल जो है वो कितने पैसे देता है कितने व्यूज़ पर। यूट्यूब चैनल बनाने से पहले ये आपको देखना है कि हमने जो कैटेगरी सेलेक्ट करी है इस कैटेगरी का कितना असर होता है और इस कैटेगरी के बेस के ऊपर आप कौन से चैनल से कितने पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में रहते हुए आप किस चैनल पे कितने पैसे कितने व्यूज़ पे कमाएंगे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ग्लोबली यानी यूएसए यूके के मुकाबले में कम पैसे मिलते हैं व्यूज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए के अंदर 1000 के ऊपर 20 से $25 मिल रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर उसी चैनल के ऊपर 1000 व्यूज़ के ऊपर सिर्फ $5 मिलेंगे या $3 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सीपीएम और आरपीएम बहुत ज़्यादा कम होता है। सीपीएम और आरपीएम क्या होता है इसको डिटेल के अंदर हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि आरपीएम जो है वो आपके लिए होता है और सीपीएम जो होता है वो कंपनी के लिए होता है। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, माइल का मतलब होता है 1000 व्यूज़ और आरपीएम का मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल, यानी रेवेन्यू पर 1000 व्यूज़। रेवेन्यू जो होता है वो होता है जो आप कमाते हैं और कॉस्ट वो होती है जो कंपनी यूट्यूब को देती है अपने चैनल्स को एड्स चलाने के लिए। ठीक है, देखो कोई भी चैनल हो यूट्यूब के ऊपर इसकी जो अर्निंग होती है ना वो डिपेंड करती है कि ऑडियंस किस कंट्री की है, वॉच टाइम कितना आ रहा है, वीडियो की लेंथ कितनी है, ऑडियंस की एज कितनी है, यानी कौन से लोग आपकी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, बच्चे देखते हैं बड़े देखते हैं। ठीक है, एडवर्टाइज उस वीडियो के ऊपर कितनी डिमांड आती है, टॉपिक कौन सा है, व्यूअर्स इंगेजमेंट कितनी है, यानी कितना ज़्यादा लोग आपकी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद आपकी अर्निंग तय होती है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर आरपीएम बहुत ज़्यादा कम होता है जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो अब हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। देखो सबसे हाईएस्ट चैनल और सबसे लोएस्ट चैनल को सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम बीच की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर जो होता है ना चैनल, वो होता है फाइनेंस और बिजनेस का। फाइनेंस और बिजनेस के अंदर आपको 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 से लेके $5 तक मिल जाते हैं 1000 व्यूज़ पर, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 280 रुपये से लेके 1400 रुपये तक। उसके बाद सबसे लोवेस्ट पर आता है एंटरटेनमेंट, जो 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको 10 सेंट से लेके 80 सेंट तक देता है, जिसके पैसे बनते हैं 20 रुपये से लेके 220 रुपये पाकिस्तान। ठीक है, अब ये दोनों डिस्कशन मैंने कर लिए हैं कि शुरू और आखिरी आपको बता दिया। अब इसके बाद सेकंड और थर्ड फोर्थ फिर इसके बाद नीचे कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो पहले का मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस और बिजनेस है। दूसरे नंबर पर आता है टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि टेक का चैनल। ठीक है, इसके अंदर जो आरपीएम होता है वो 1000 व्यूज़ के ऊपर 80 सेंट से लेके $3 तक का होता है, यानी पाकिस्तानी 220 रुपये से लेके 850 रुपये तक आपको मिल सकते हैं 1000 व्यूज़ पर। और ये मैं शुरू में बता चुका हूँ कि आपकी अर्निंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एजुकेशनल चैनल। एजुकेशनल चैनल भी 50 सेंट से लेकर $2 के दरमियान लाया करता है, $2 के दरमियान तक, यानी पाकिस्तानी 560 रुपये से 140 रुपये से लेके 560 रुपये तक बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस्लामिक चैनल आ जाता है। तो इस्लामिक चैनल भी 20 सेंट से लेके $1.5 तक पाकिस्तानी अर्निंग होती है, यानी 55 रुपये से लेके 420 रुपये 1000 व्यूज़ पे आप कमा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद डिपेंड करता है गेमिंग, व्लॉग, ये दोनों चैनल्स जिनकी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है, 20 सेंट से लेके $1 दोनों का है, 55 रुपये से लेके 420 रुपये तक आप जो हैं वो इसमें कमाते हैं, आरपीएम मतलब पर 1000 व्यूज़ के ऊपर। ठीक, अच्छा वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले ही ये बता दूं कि मैं यहाँ पर तमाम डिस्कशन लॉन्ग वीडियोस के लिए करता हूँ, शॉर्ट्स के लिए नहीं करता, क्योंकि शॉर्ट्स के ऊपर मैं शुरू की वीडियो के अंदर ही बता चुका था कि मिलियन व्यूज़ के ऊपर आपके चंद हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। तो हम तो वो डिस्कस करेंगे ही नहीं, हमें डिस्कस करने हैं लॉन्ग वीडियोस को, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आरपीएम अच्छा होता है और आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, और सिर्फ आपको एड्स व्यूज़ के ऊपर ही पैसे नहीं मिलते बल्कि इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों से अर्निंग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा ये आपको पर्सनली तौर पर
सजेशन है कि आपने जो है वो शुरू की 3 कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करना है। शुरू की 3 कैटेगरीज़ आपके लिए बेटर रहेंगी, क्योंकि शुरू की 3 कैटेगरीज़ का आरपीएम बहुत अच्छा है। इनकी जो है वो डिमांड भी होती है और इनके ऊपर अगर बंदा सही तरीके से मेहनत कर ले, तो ये आपको ग्रो भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं करता हूँ फाइनेंस की या बिज़नेस की, तो इसका आरपीएम सबसे हाई है। तो इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप कितने सिनेरियो, कितने क्राइटेरिया से इसको फ़िल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग आ जाती है। अगर आप किसी को फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग जैसे कि मेरा चैनल है, सही है, बिज़नेस टिप्स हैं, इन्वेस्टिंग है, बैंकिंग है, ये सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो बिज़नेस और फाइनेंस में आ जाती हैं, जिसका आरपीएम भी सबसे ज़्यादा हाई है। आप अगर इससे रिलेटेड कोई चैनल बना लेते हैं, तो आप भी फाइनेंस और बिज़नेस के जो है वो कैटेगरी के अंदर आ जाएँगे, जिससे आपका आरपीएम भी अच्छा होगा और आपकी जो है वो इनकम भी अच्छी हो जाएगी। तो शुरू के अंदर ये बता दिया गया है कि 1000 व्यूज़ पे ₹280 से लेके ₹1400 तक बनते हैं और 1 लाख व्यूज़ पे 28,000 से लेकर 1,40,000 भी पाकिस्तानी बन सकते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि किन-किन चीज़ों को देखते हुए आपकी अर्निंग जो है वो बनती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है टेक्नोलॉजी का। तो टेक के अंदर जो आता है वो मोबाइल रिव्यूज़ आता है। अब सबसे पहले तुम इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि इसके चैनल बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर। मोबाइल रिव्यू से मुराद होता क्या है? आपने किसी भी मोबाइल के बारे में बताना है कि किसकी बैटरी अच्छी है, किसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी है, किसका कैमरा अच्छा है, किसका प्रोसेसर अच्छा है, और यही सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप कार्स के ऊपर कि कौन-सी कार ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर या मुल्क पूरी दुनिया के अंदर मोबाइल और कार्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरे आपको यही सजेशन है कि अगर आप टेक का चैनल बना रहे हैं, तो आप इन 2 चीज़ों को पिक कर सकते हैं, या फिर किसी भी किस्म की कोई भी मशीन आप बता सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से हेल्पफुल होगी। जैसे कोई प्रिंटर आ रहा है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं ये प्रिंटर जो है वो बाकी प्रिंटर से इसलिए अच्छा है, और फिर इस तरह आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है कंपनीज़ की तरफ से। अच्छा, उसके अलावा एआई टूल्स बता सकते हैं कि कौन-सा एआई टूल्स आपके लिए, यानी ऑडियंस के लिए कितना अच्छा है। एआई टूल्स के बारे में आप बता सकते हैं कि कौन-सा टूल आपके लिए कितना हेल्पफुल है, या फ्री टूल्स, स्पेशली फ्री टूल्स की तरफ लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि वॉइस ओवर के हवाले से, नॉइज़ रिडक्शन के हवाले से फ्री टूल्स एआई जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग ढूँढते हैं, तो आप इसके ऊपर भी वीडियोज़ बना सकते हैं। इसके अलावा ऐप ट्यूटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, तो ये सब टैग के अंदर जाता है। सॉफ्टवेयर ट्विटर है, ऑनलाइन अर्निंग है, लैपटॉप रिव्यूज़ है, यानी कौन-सा लैपटॉप ज़्यादा बेहतर है, इंटरनेट ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक में जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर भी 1000 व्यूज़ पे ₹220 से लेके ₹850 तक पाकिस्तानी बनते हैं, और अगर आपके महीने के अंदर 1 लाख व्यूज़ आ गए, तो आपके 22,000 से लेके ₹85,000 तक पाकिस्तानी बन सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी एजुकेशनल। एजुकेशनल के अंदर आप सारी एजुकेशनल चीज़ें आ सकती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को इंग्लिश सिखा रहे हैं, स्कूल टीचिंग कर रहे हैं, साइंस सिखा रहे हैं, मैथ्स सिखा रहे हैं, केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, कोई स्किल सिखा रहे हैं, एक्सेल शीट सिखा रहे हैं, एमएस ऑफिस चलाना सिखा रहे हैं, एक्स वाई ज़ेड कोई भी चीज़ है, यानी टीचिंग के हवाले से, एजुकेशनल पर्पज़ के हवाले से आप जो हैं वो कोई भी चैनल बना सकते हैं। इसका आरपीएम भी 1000 व्यूज़ के ऊपर ₹140 से लेके ₹560 पाकिस्तानी आपको मिल जाते हैं, और अगर आपके पूरे महीने में 1 लाख व्यूज़ आ गए, तो 14,000 से लेके ₹56,000 तक आपको पाकिस्तानी मिल जाते हैं। फिर मैं अगर डिस्कस करता हूँ सबसे लास्ट च कैटेगरी की, एंटरटेनमेंट की, उसके बाद फिर मैं आपको 3 कैटेगरी और डिस्कस कर लूँगा, इस्लामिक, गेमिंग और व्लॉग। तो एंटरटेनमेंट के हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको अवॉइड करें। देखिए, इसके अंदर फ़नी वीडियोज़, मीम्स, रोस्टिंग, शायरी, स्टोरी टेलिंग, रिएक्शन वीडियोज़, ड्रामा क्लिप्स, सेलिब्रिटी कंटेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन इसका आरपीएम सबसे ज़्यादा लो होता है। ये लोगों की एंटरटेन तो करता है लोगों को, लेकिन इसके अंदर व्यूज़ आने के बाद भी आपके पैसे इतने नहीं बनते। इसका आरपीएम जो होता है 1000 व्यूज़ के ऊपर ₹230 से लेके ₹220 आपको 1000 व्यूज़ पे बनते हैं। और अगर आपके 1 लाख व्यूज़ आ गए, तो आपके ₹3000 से लेके ₹22,000 तक बनते हैं, जो कि 1 महीने के अंदर अगर आ भी जाएँ, तो पाकिस्तान के अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि ये $100 नहीं बनते। और यूट्यूब की पॉलिसी है
कि वो आपकी सैलरी मिनिमम $100 होनी चाहिए। यानी अगर आपके $100 बन जाएँगे तो आपके पैसे ट्रांसफ़र होंगे, अदरवाइज़ वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। वो फिर अगले महीने ट्रांसफ़र होंगे। फिर इसके अंदर लॉन्ग वीडियोज़ का ही सबसे ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि मीम्स जो हैं वो छोटी होती हैं ज़्यादातर, चंद सेकंड्स की होती हैं, तो वो ज़्यादातर शॉर्ट्स में ही जाती हैं, लॉन्ग वीडियोज़ में नहीं आ पाती हैं। फिर इसके बाद आता है गेमिंग कैटेगरी। गेमिंग कैटेगरी के अंदर मैंने देखा ज़्यादातर लोग पबजी, फ्री फायर, GTA 5 या फिर दूसरे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे होते हैं। तो उसका आरपीएम होता है 1000 व्यूज़ के बाद ₹55 से लेके 280, और 1 लाख व्यूज़ अगर आपके पूरे महीने में आ गए तो आप ₹5500 से लेके ₹28,000 तक कमा लेंगे। फिर आता है इस्लामिक चैनल या फिर व्लॉगिंग की अगर बात की जाए, तो व्लॉग और गेम ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन व्लॉगिंग के अंदर आपको जो है वो ज़्यादातर आप स्पॉन्सरशिप से कमा रहे होते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग के अंदर अगर आप एक दफ़ा मशहूर हो जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, पेड प्रमोशन बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, कंपनी आपको जो वो पैसे दे के जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवा रही होती है, तो उसके अंदर आपको ये फ़ायदा है। लेकिन गेमिंग का और व्लॉगिंग का आरपीएम बिल्कुल सेम होता है, जितने पैसे आप गेमिंग में कमाएंगे उतने ही आप व्लॉगिंग में कमाएंगे। फिर आता है इस्लामिक। देखो इस्लामिक का जो है वो आरपीएम अच्छा है, आपको 1000 व्यूज़ के ऊपर ₹55 से लेके ₹420 तक मिल जाते हैं। लेकिन इस्लामिक कंटेंट बनाने से पहले याद रखना कि इस्लामिक कंटेंट डीमोनेटाइज़ हो जाते हैं, यहाँ पे मोनेटाइजेशन नहीं होते, क्योंकि लोग ज़्यादातर कुरान की तिलावत डालते हैं, तर्जुमे के साथ डाल देते हैं और कुरान का तर्जुमा डाल रहे होते हैं, तो वो वॉइस एक ही चल रही होती है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो एक ही तिलावत को बार-बार डाल रहे होते हैं, या मुख्तलिफ चैनल पर एक ही तिलावत होती है। इसकी वजह से यूट्यूब जो है आपके चैनल को डीमोनेटाइज़ कर देता है या फिर डिलीट कर देता है, या फिर आप एक ही नात को बार-बार अगर अपलोड कर रहे हैं या किसी की नात को उठा के आपने अपलोड कर दिया है, तो वो डीमोनेटाइज़ेशन या मोनेटाइज़ नहीं होता चैनल, ठीक है? ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो आपको क्या बनाना चाहिए? आपको जो है वो स्टोरीज़ बना सकते हैं, कुरान की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इस्लामी फैक्ट्स बता सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो सिर्फ़ आपकी जो अर्निंग होती है वो सिर्फ़ यहीं तक ही नहीं रुकती पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा अगर हम थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं, आप स्पॉन्सरशिप से भी कमा सकते हैं, एफ़िलिएटिव मार्केटिंग से भी कमा सकते हैं, कोर्सेज़ भी बेच सकते हैं, कोर्सेज़ से भी कमा सकते हैं, पेड प्रमोशंस भी कर सकते हैं, ब्रांड डील्स भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम के ऊपर जो हैं वो नज़र आते हैं, तो वो इसलिए सिर्फ़ कोलैबोरेशन के लिए, ब्रांड्स की जो है वो प्रमोशंस करने के लिए, जबकि इंस्टाग्राम आपको व्यूज़ पे कोई पैसे नहीं देता। वो सिर्फ़ स्पॉन्सरशिप के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है, और आपको स्पॉन्सरशिप मिलती ही ज़्यादातर इंस्टाग्राम से है, जो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने प्रमोट करते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ 1 मिलियन के ऊपर, कि 1 मिलियन के ऊपर अगर व्यूज़ आ जाते हैं आपके 1 महीने में, तो आप कितने पैसे किस कैटेगरी से कमाएँगे? तो सबसे पहले मैं सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट की बात कर लेता हूँ। तो फाइनेंस के अंदर आप 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर पाकिस्तानी 3 लाख से लेके 15 लाख रुपए से ऊपर कमा सकते हैं, 1 महीने के अंदर। अगर 1 मिलियन व्यूज़ आपके आ जाते हैं 1 महीने के अंदर, तो आप 3 लाख रुपए से लेकर 15 लाख तक कमाएँगे पाकिस्तानी। उसके अलावा सबसे लोएस्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ एंटरटेनमेंट की, तो पाकिस्तानी जो है वो 30,000 से लेके 1.5 लाख रुपए आप कमाते हैं 1 मिलियन व्यूज़ पर। तो अब ये आपको अभी डिसाइड करना है कि आपने चैनल कौन-सा बनाना है, ठीक है? मैं आपको प्रेफ़र करूँगा शुरू की 3 कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करने का। क्योंकि अगर आपको मेहनत करनी है, तो आप ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपको पैसे अच्छे मिलें। यानी कम व्यूज़ भी आएँ तो आपकी अच्छी पेमेंट बने। इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप मिलियंस में व्यूज़ ला रहे हैं, लेकिन आपके पैसे इंतहाई कम बन रहे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर अगर टेक के चैनल की बात करूँ, तो उसके अंदर 2 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक आपके बन जाते हैं अगर 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएँ तो। फिर व्लॉगिंग के चैनल या फिर गेमिंग के चैनल्स जो होते हैं, व्लॉगिंग के स्पेशली डिपेंड करते हैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग ज़्यादातर इसके अंदर स्पॉन्सरशिप से कमा रहे होते हैं, ब्रांड्स की एडवर्टाइज़मेंट करके, प्रमोशंस करके, उसी से ज़्यादातर ये लोग कमा रहे होते हैं। तो शुरू की 3 कैटेगरीज़ मेरी तरफ से आपको प्रेफ़र करी है मैंने, कि आप जो है वो शुरू की 3 कैटेगरीज़ में से चॉइस कर लें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फेसलेस बन सकती हैं। मतलब ये चैनल्स आप फेसलेस बना सकते हैं। आपका चेहरा नहीं आएगा इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर, ठीक है? इसके अलावा अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो उसके अंदर तो आपका चेहरा लाज़मी ही आता है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो यूट्यूब के ऊपर फेसलेस चैनल की तरफ जाते हैं। तो शुरू की 3 कैटेगरीज़ आप
के लिए बेटर है, बेस्ट है। आरपीएम के हवाले से याद रहे, मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो लॉन्ग वीडियोस से रिलेटेड बताई हैं, शॉर्ट्स के हवाले से नहीं बताई, क्योंकि शॉर्ट्स मैं किसी को प्रेफर नहीं करता। शॉर्ट्स जो होते हैं वो वायरल होने के लिए ज़्यादा बेटर है कि आपकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाएँ, आपका चैनल थोड़ा ऊपर आ जाए। लेकिन शॉर्ट्स के अंदर आपको इनकम नहीं मिलती जितनी आपको लॉन्ग वीडियोस के अंदर मिल जाती है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस पर एड्स चलते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं आरपीएम क्या होता है और सीपीएम क्या होता है, तो अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।